हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अपन ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंटिन्यू रखा था। ओके, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक टाइप तो कंप्लीट हो गया था। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपन दूसरे टाइप को देखते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। जस्ट अ मिनट। यस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अपन को ये चीज़ तो क्लियर है कि वो किस इंटरवल में, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन है तो कहाँ पर वो पॉजिटिव होंगी और कहाँ पर वो नेगेटिव होंगी। तो इसीलिए अपन सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ASTC आपको 11th क्लास से याद होगा। ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपन लेते हैं टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है तो अपन को बस यही ध्यान रखना है कि किस इंटरवल में कौन पॉजिटिव है और इंटरवल को सब इंटरवल में कैसे बदल दें। ठीक है, चलो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा फाइंड द इंटरवल्स where f of x is equals to sin x is increasing and decreasing। अब अकेला साइन ले लिया मैंने और कोई इंटरवल भी नहीं दिया। अगर कोई भी इंटरवल नहीं दिया तो मैं एक एग्जैक्ट अपन क्या ले लेते हैं, पूरा 0 to 2 पाई, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर अपन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेते हैं तो यहाँ से अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव के थ्रू तो बताओगे आप, एफ डैश एक्स ऑफ साइन इज इक्वल्स टू कॉस एक्स आ गया। अब आपको याद है पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग के लिए डी बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब मिला आपको cos x। तो अब cos x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, एक्चुअल में ये सर्कुलर फंक्शन है। सम टाइम ये इंक्रीजिंग होगा और सम टाइम ये डिक्रीजिंग होगा, यानी किसी इंटरवल में ये कैसा होगा, बढ़ता हुआ, और किसी इंटरवल में ये कैसा होगा, घटता हुआ होगा। ठीक है, अब मैंने cos लिया, cos, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से देख के बता दूंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये हो गया, और कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, ये तो ये मेरे पास है पाई बाय 2, ये वैल्यू मेरे पास पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये वैल्यू 2 पाई। ओके, बस तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से, 0 से पाई बाय 2। ओके, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन, अपन इसको देख के बता रहे हैं, फंक्शन हमारे पास साइन है लेकिन उसके डेरिवेटिव पे ही तो बता पाते हैं कि वो इंक्रीजिंग है कि वो डिक्रीजिंग है। क्लियर, तो बस उसका डेरिवेटिव कॉस है, अगर उसका डेरिवेटिव कॉस है तो इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। देखो समझ में आया होगा आपको। ओके, क्योंकि कॉस यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है और कॉस यहाँ पर भी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा और दूसरा किस जगह पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इंटरवल आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर लिख देंगे डिक्रीजिंग ऑन, तो ये को ऑफ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ तो साइन और टेन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे कि पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2। आया समझ में कि नहीं? तो ये डिक्रीजिंग है, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2। आया समझ में? तो इसका मतलब अगर अपन से पूछ रहे हैं कि साइन इंक्रीजिंग कहाँ है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। अब आप कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली ग्राफ के थ्रू आप देखोगे तो साइन बढ़ता है,
तो 0 से π/2, तो π/2 पे मैक्सिमम 1 देता है, और जैसे ही साइन 90 के आगे 120 पे जाते हो तो ग्राफ नीचे होता है, तो यानी डिक्रीजिंग। पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग। हम बात यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं कर रहे हैं, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कर रहे हैं, पर हम पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं किसके लिए, उनके एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। फंक्शन था साइन, उन्होंने हमसे पूछा था कि इंक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग कहाँ, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन या डेरिवेटिव लेस देन होता है, इसीलिए हमने उसका डेरिवेटिव निकाला। फिर हमने देखा कि यार कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है और कॉस कहाँ पर नेगेटिव होता है। ये क्लियर हो गया। अब इसी में ये क्वेश्चन अपन लिखा रहने देते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f of x is equals to sin 2x. f of x is equals to sin 2x in 0 to पाई। अब देखो, आप एक्चुअली यहाँ पर अपन के पास जो दिया हुआ है फंक्शन है ना, x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटरवल 0 टू पाई के बीच में बन रहा है। तो अब आप यहाँ पर पहले ही लिख लोगे कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, ये इंटरवल के बन। x की जगह ही तो रखेंगे हम, 2x की जगह थोड़ी रखेंगे भाई, वैल्यू तो x की जगह ही आएगी, x का इंटरवल हुआ, पर ये तो 2x है तो 2 का इंटू कर देते, तो 2x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। तो एक्चुअल में अब ये इंटरवल रहेगा हमारे पास। अब ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन, और इनसे हम क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। अब आया समझ में। अब किस पे जाना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पे। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहला काम है डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स निकाल लिया मैंने, साइन 2x का डेरिवेटिव होता है कॉस 2x, और 2x आपको देगा 2, तो फंक्शन क्या मिला अपन को, कॉस 2। सेम वही लिया है, बस एंगल चेंज करके बताया आपको। अब ये 0 to 2 पाई में लिया था मैंने पूरा एक कंप्लीट साइकिल, और यहाँ पर मैंने क्या लिया 0 to पाई, तो ट्वाइस एंगल होने की वजह से वो खुद ही कितना हो गया, 2 पाई तक पहुँच गया। अब कॉस को देखो, आप जब कॉस को आपने देखा तो आप यहाँ बोलोगे इंक्रीजिंग ऑन। इंक्रीजिंग ऑन कहाँ इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए आपको कहना पड़ेगा कि 2x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। अब देखो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि कॉस ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 0 to π/2 में कॉस पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो उसका एंगल कितना है, उसका एंगल 2 था, 2x, तो 2x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, तो फिर x कितना होगा, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/4। ओके। एक और देखो आप, ऑल्सो यहां से और क्लियर करें अपन, 2x इज ग्रेटर देन, अब देखो कॉस यहां पर, ठीक है, तो 3π/2, और लेस देन किससे होगा, लेस देन किससे हो जाएगा भाई, 2 पाई। बताओ, अब मैं पहले किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 लिया। अब मैं कॉस को कहाँ देखूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में अगर देखूंगा तो 3π/2 यानी 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अब अपन को तो x चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो x इज ग्रेटर देन 3π/4 बट लेस देन पाई, ये दूसरा इंटरवल। तो दोनों इंटरवल को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूंगा तो इंक्रीजिंग ऑन, मेरे पास आंसर आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4 यूनियन 3π/4 to 2 पाई। ये आंसर हो गया आपके पास इंक्रीजिंग के लिए। ओके, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर 2x लिखा है तो फिर अपन को उस इंटरवल को उतने में चेंज करना पड़ता है। 3 लिखा है, 4 लिखा है, /2 लिखा है, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग, यस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब अपन यहाँ देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑन,
ओके, डिक्रीजिंग ऑन। अब डिक्रीजिंग की अगर अपन बात करें तो कॉस कहाँ डिक्रीजिंग है, तो देखो डिक्रीजिंग कहाँ होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी हम लिखेंगे 2x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन 3 पाई बाई 2। तो x से डिवाइड कर दो, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा पाई बाय 4 और लेस देन कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ओके, तो इंक्रीजिंग कहाँ है साइन 2x, इंक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 4 यूनियन 3 पाई बाय 4 टू 2 पाई। डिक्रीजिंग कहाँ है, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। अब आप यहाँ पर चेक कर लो इंटरवल क्या था, 0 टू ओके, ये एक्चुअल में पाए लिखा है। ओके, मैंने यहाँ 2 पाए लिख दिया, गलती थी, ठीक है। यस, इंटरवल है 0 से पाए, तो देखो 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 से पाए, यानी एक इंटरवल में इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आज की क्लास में अपन यही क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से इन्हें ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो, yes, next example, just a minute। ओके, सॉरी, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ से ले लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x। ओके, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइंड द इंटरवल की जगह separate the interval f of x is equals to sin 3x। ओके, अब सेपरेट द इंटरवल दिया हुआ है, तो सेपरेट द इंटरवल अपन यहां पर लिख देते हैं, सेपरेट द इंटरवल 0 से पाई बाय 2। ओके, और वेयर f of x is equals to sin x is increasing or decreasing। ओके, अब हमको sin 3x को उस इंटरवल में यानी 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2, अब आप एकदम से अगर 0 टू पाई बाई 2 देख रहे हो तो आप एकदम ये नहीं कहना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इनके डेरिवेटिव कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, यानी लेस देन 0 नहीं होगा तो ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। एक्चुअल में ये साइन अकेला नहीं है, अगर साइन एक्स लिखा होता, साइन एक्स लिखा होता तो हम ख़त्म कर देते उसको वहीं पर ही कि यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग ही रहेगा ये, लेकिन एक्चुअल में साइन क्या लिखा है 3x, तो इसका मतलब इंटरवल चेंज हो गए। अब इंटरवल कितने देखे जाएंगे, 3 टाइम्स देखे जाएंगे, तो 3 टाइम्स, तो सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू कंडीशन x is greater than 0 but less than पाई बाय 2। ओके, ये कंडीशन दी हुई है, ये जो मैंने यहाँ से लिख दी, ठीक। पर एंगल एक्चुअल में x नहीं है, 3x है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर 3x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 पाई बाय 2। अब अपने पास जो इंटरवल आएगा वो कहाँ है, वो इंटरवल 3 पाई बाय 2 तक चला गया। 3 पाई बाई 2 का मतलब हुआ, ज़रा ध्यान से देखो आप बोर्ड पे,
ये इंटरवल आ गया। एक्चुअली इस इंटरवल के अंदर हमको बताना है कहाँ पे साइन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर साइन 3x डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखते हैं अपन सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x का कॉस 3x और 3x का 3, ये डेरिवेटिव निकाल लिया। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर होना चाहिए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे 3 साइन 3 कॉस 3x ग्रेटर देन 0। इससे अच्छा आप समझ गए कि एफ डैश एक्स तो वही है, कॉस 3x है, इस 3 से कोई मतलब ही नहीं है, कॉस से मतलब है। तो कॉस कहाँ पॉजिटिव है, कॉस कहाँ का पॉजिटिव है, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो फिर अपन क्या लिख दें उसको, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इंटरवल तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हो, तो 3π/2 तक ही जा रहा है। जब 3π/2 तक जा रहा है तो मैं आगे ये वाला ले ही नहीं सकता फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं क्या लिखूंगा, 3x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, मैं सेकंड नहीं ले सकता यहाँ पर। तो x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/6। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/6। ओके, 0 से लेके π/6 यानी 30 डिग्री तक साइन फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, उसके बाद वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग के लिए अपन फिर लिख लेते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑन। ओके, डिक्रीजिंग ऑन, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए जो आपके पास एफ डैश एक्स है डेरिवेटिव दैट शुड बी लेस देन 0। ओके, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से आप ध्यान दो, ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, नेगेटिव, इसलिए 3x है ना शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन शुड बी ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन 3π/2। जल्दी देखो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, है ना। ठीक है, बस खत्म, 3 को डिवाइड कर देते हैं तो x इज ग्रेटर देन π/6 बट लेस देन π/2। तो ये फाइनल आंसर अपन को मिल गया। तो अपन लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, π/6 से लेके π/2। अब आप अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो इंटरवल 0 से π/2 था, आंसर भी वही आया है 0 से π/6 यानी 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री से 90 डिग्री, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आती है, एक्चुअल में थोड़ा सा क्या है चेंज हो गया। पहले अपन किस पे कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स पे हमने नंबर लाइन बनाई और जल्दी से ख़त्म कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री आई है, ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा तो उसके डोमेन, ये सब चीज़ें आपको डोमेन में भी ध्यान रखना पड़ेंगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन अच्छा सा और क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, इन वीडियोस को आप देखते चले जाओ, ये टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ से कंप्लीट करो। कैलकुलस में आपको यूट्यूब के थ्रू 1-2 लेक्चर्स कैलकुलस के चलते रहेंगे आपके, कंटिन्यू हैं, और ऐप के थ्रू जिसमें जो लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं उसमें हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो फंक्शन से उधर से अपन कंटिन्यू रखेंगे, फंक्शन रिलेशन, उसके बाद अपने पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट करके मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वहाँ पर आप जल्दी ज्वाइन करो, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, ऐप के थ्रू अगर आप ज्वाइन होते हो तो हज़ारों क्वेश्चन, हज़ारों शीट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Separate the interval 0 to π/2 where f of x, just a minute,
थोड़ी सी ये यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वी हैव टू सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2, ये लिखा है सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2 into sub intervals for f of x is equals to sin to the power 4x plus cos to the power 4x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। अगर आप बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, बस उन्हीं को हमको अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो देखें अब इस क्वेश्चन को भी। यस, अब इस क्वेश्चन में अगर अपन चलते हैं तो देखो प्रोसीजर तो वही है कि पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए डेरिवेटिव चाहिए। अब डेरिवेटिव पार्ट थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। साइन टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4 साइन क्यूब एक्स, और फिर साइन को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स। मुझे उम्मीद है कि डिफ्रेंशिएशन में हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम है कि पहले पावर आगे आती है, तो पावर आगे आ गई तो साइन क्यूब हो गया, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसी तरह प्लस पहले पावर आ गई कॉस क्यूब एक्स हो गया, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन। आया समझ में, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन एक्स भी कॉमन आ रहा है मेरे पास, कॉस एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो मुझे ब्रैकेट में मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, साइन और कॉस दोनों कॉमन निकाल लिए हमने। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन एक्स, कॉस एक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो आप, मैंने 2 लिख दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया बाहर, तो इसने मुझको दे दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसका कैसा आ गया ये उल्टा, ठीक। अब 2 साइन है कॉस है, साइन 2 है, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे मिली -2, और ये हो गया साइन 2x, और ये वैल्यू मुझे मिली कॉस 2x। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये cos 2x का फॉर्मूला, ये sin 2x का फॉर्मूला, ये 2, ये तो फिर फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a, इट मीन्स एफ डैश एक्स मुझे रिजल्ट दे रहा है sin 4x। ओके, तो मैंने डेरिवेटिव पार्ट निकाल लिया। अब जब डेरिवेटिव पार्ट आ जाता है तो फिर तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई अपने लिए, हो गई ना। कैसे? अब इसी डेरिवेटिव को एक बार ग्रेटर रखना और एक बार लेस देन रखना। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इंटरवल तो 0 to कितना है π/2, लेकिन एंगल कितना है 4x। इसका मतलब सब इंटरवल में बदलना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखें यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन x is greater than 0 but less than π/2। x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। अगर 0 और π/2 के बीच में है तो 4x कर लेते हैं, तो 4x is greater than 0 but less than 4 का इंटू करने पे क्या मिल रहा है हमको 2π। इसका मतलब 4x किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 2π से छोटा है। तो पूरी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मिल गया, यानी एक साइकिल आपको कंप्लीट मिल रही है। ठीक है, ASTC मतलब चारों आ गए। अब तो आसान है, ठीक है, चारों आ गए तो इंक्रीजिंग कहाँ और डिक्रीजिंग कहाँ। चलो अपन देखें, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अब ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो
4x, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये माइनस की वजह से सब गड़बड़ हो जाएगी अभी, है ना। अपन ने क्या लिखा, अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस का साइन 4x, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का साइन 4x ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने एफ डैश की वैल्यू डाली है, एफ डैश की जो वैल्यू थी। अब माइनस है तो माइनस हटा दो, जैसे ही तुम माइनस हटाओगे तो इन इक्वेशन में माइनस हटाने से साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो काय में आ जाएगा, लेस देन। इसका मतलब मेरे पास कंडीशन तो ये आई, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन, तो मैं लिखूंगा 4x। अब साइन कहाँ पर लेस देन होता है, साइन लेस देन होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, पाई से, और लेस देन होगा किससे, 2 पाई से। जल्दी से क्लियर करो, है ना, कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आई, समझ में आया। एक्चुअल में यहाँ फिर देखो आप, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम ग्रेटर ही लेते हैं, लेकिन इसमें डेरिवेटिव नेगेटिव आया। जब डेरिवेटिव नेगेटिव आया और अपन जितना आगे बढ़ेंगे हमें ग्रेटर चाहिए, पीछे माइनस लगाए तो सब लेस देन देगा, और अगर माइनस लगाए तो अपन माइनस की वैल्यूज़ निकालेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए अपन को वो इंटरवल लेना पड़ेगा जहाँ से हमको इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल जाए, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। तो साइन नेगेटिव कहाँ मिलता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसकी वजह से मुझे एक आंसर मिला कि x इज ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन π/2, ओके। ये आंसर आ गया, तो अपन लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑन π/4 टू π/2, ओके। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर, सॉरी एक और पार्ट इसका, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो एफ डैश है कौन, साइन माइनस का साइन 4x कैसा चाहिए, लेस देन, माइनस हटा दें अपन तो साइन 4x कैसा चाहिए, ग्रेटर देन, ओके। जब साइन 4x ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर होने की वजह से वो पॉजिटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव बनाएंगे, तो अपन को लेस देन ही चाहिए। तो इसलिए माइनस तो पहले से, साइन 4x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब साइन 4x यानी साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 4x ओके इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। आया समझ में, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से अपन ने ले लिया, ओके। तो x इज ग्रेटर देन किससे, 0 और लेस देन π/4, ये आंसर आ गया। इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, 0 से π/4। देखो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंटरवल क्या था, 0 से π/2। देखो आंसर 0 से π/4 यानी 45, फिर π/4 से π/2, ठीक। तो 0 से π/2 यानी ये फंक्शन sin टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4, 0 से π/4 में डिक्रीजिंग है और π/4 टू π/2 में इंक्रीजिंग है, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। जल्दी से आप कॉपी करो, फटाफट साथ साथ चलते चले जाओ। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। कम ऑन हरी अप, जल्दी जल्दी। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f of x is equals to tan inverse sin x plus cos x. Okay, find the interval r. एक काम करते हैं, show that f of x is equals to sin x
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स is increasing on the interval 0 to पाई बाय 4। अब आपको शो करना है कि 0 to पाई बाय 4 के इंटरवल में ये कैसा होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके यस ठीक है। तो प्रोसीजर में तो कोई चेंज है नहीं, यहाँ पर एंगल भी इस तरह से नहीं है कि ट्वाइस हो थ्राइस हो, तो अपन यहीं से चलते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मीन्स 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके ओके tan इनवर्स का डेरिवेटिव and now d by dx of sin x plus cos x। ओके डिफ्रेंशिएट कर दिया। now f dash x is equals to 1/1 प्लस ये हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यहाँ से हमने डेरिवेटिव बना लिया। अगर अपन चाहें तो यहाँ पर cos कॉमन निकाल लेते हैं तो ये फंक्शन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। देखो आप एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan एक्स। एक्चुअल में मैंने यहाँ से सिर्फ cos कॉमन निकाल लिया। जब cos बाहर निकाला तो sin अपॉन cos tan बन गया। एक्चुअली मुझे शो करना था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to पाई बाय 4 के बीच में। अब अपन यहाँ से देखें 0 to पाई बाय 4 बिटवीन द इंटरवल बिटवीन 0 to पाई बाय 4 ऑल t ratios are positive because 0 to पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक्चुअल में अपन को मिल रहा है 1 माइनस tan x, लेकिन tan की वैल्यू अगर 45 से ज़्यादा आ गई, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1, tan 45 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना देगा हमें 0। और 45 से मैं ज़रा सा आगे बढ़ा, ज़रा सा ना बढ़ के मैं और आगे चला जाता हूँ 60 डिग्री पे, तो आप ध्यान दो tan 60 डिग्री कितनी होगा √3 यानी 1.732 और 1 माइनस 1.732 आपको मालूम क्या देगा, नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग और ये क्या है इंक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पर हमने ध्यान दिया कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉस लिखा है, साइन और कॉस का क्या लिखा है स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं भी लिखा होता तो कोई बड़े इश्यूज नहीं आते। ठीक है, आया समझ में। तो ये तो पॉजिटिव रहता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फिर हम इस पे डिपेंड है 1 प्लस tan x पे। तो 1 प्लस tan x को अगर आपने ध्यान दिया तो बिटवीन द इंटरवल 0 to पाई बाय 4 इंक्रीजिंग रहेगा, जस्ट ए मिनट, यस। तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हो है ना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर देखो आप फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या लिखे अपन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए 1 माइनस tan x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 माइनस tan x अगर ग्रेटर है तो 1 ग्रेटर देन कितना होगा tan x होगा, और 1 ग्रेटर देन tan x हुआ तो इसका मतलब tan x लेस देन 1 होगा। tan x अगर लेस देन 1 हुआ तो x की वैल्यू लेस देन कितनी होगी, tan 45 डिग्री। इसका मतलब x इज लेस देन कितना पाई बाय 4।
Okay, so between the interval 0 to pi by 4, this tan inverse sin x plus cos x is an increasing function. तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है कि वो किस इंटरवल में, मतलब जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक तो ASTC पढ़ा हुआ है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पढ़ी हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपन को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब तक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगले वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं, तब तक आप इसकी और प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करते चले जाओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। अपने डाउट्स क्लियर करो और कंटिन्यू दोनों तरफ से अपनी पढ़ाई चलने दो। इधर से कैलकुलस कंप्लीट करके आ रहे हैं अपन, और जो अपन ऐप के थ्रू चल रहे हैं वहाँ पर अपन फंक्शन से लेके पूरी चीज़ें कवर करेंगे। वहाँ पर अपन फिर से इसे पढ़ेंगे और ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेते हुए, बहुत सारे टेस्ट भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, है ना। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, थैंक यू।